हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर कंपाउंडिंग। तो आज के दिन 1 फरवरी 2026 को गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंशियल बजट अनाउंस किया है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट होता क्या है। तो सिंपल टर्म में हम बजट का मतलब समझते हैं। हम अपने घर के अंदर भी बजट बनाते हैं। तो बजट का मतलब होता है कि आपके टोटल रिसिप्ट कितनी हुई और आपने टोटल उसमें से कितना एक्सपेंडिचर किया। इन दोनों चीज़ को मैनेज करना ही एक तरह से बजट है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में क्या बोलती है कि गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट्स हैं वो कहाँ से आई और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुए। गवर्नमेंट चाहती है कि उनके रिसिप्ट्स भी बढ़े और एक्सपेंडिचर इन लाइन हो, ताकि कंट्री का भी ग्रोथ हो, साथ में जो जनरल पब्लिक है वो भी खुश रहे। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो दो तरह के रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है कि गवर्नमेंट ने जो अपना टैक्स कलेक्शन किया है, या फिर गवर्नमेंट कोई चार्जेस कलेक्ट कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रही है, इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, जीएसटी कलेक्ट कर रही है, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है कि गवर्नमेंट अपनी जो भी असेट है उसको प्राइवेटाइज कर रही है। जैसे कि कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी रोड है उसको प्राइवेटाइज कर दिया, किसी भी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का स्टेक है वो बेच दिया, गवर्नमेंट के पास कोई भी असेट है वो प्राइवेट में बेच दी। तो ये सब गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। अब गवर्नमेंट ये सब तो पैसा कलेक्ट करती है, अब इसको एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कंट्री के लिए, स्कीम्स लाने में। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपेंडिचर इन देयर स्टेट। इसके अलावा गवर्नमेंट अनाउंस करती है बहुत सारी रिवेट्स, बहुत सारी स्कीम्स, परफॉर्मेंस लिंक स्कीम, पीएलआई। तो इन सब में गवर्नमेंट का फैसला खर्च होता है। अगर मैं सिंपल टर्म में समझूँ तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़े और जो उनका एक्सपेंडिचर है वो इन लाइन रहे। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि एक्सपेंडिचर कम हो या एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो। एक्सपेंडिचर इस तरह से मैनेज किया जाता है कि ताकि कंट्री के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए और कंट्री की ग्रोथ भी ना रुके। क्योंकि एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट करेगी उतना ही कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिसिट, तो वो एक फिजिकल डेफिसिट भी होता है। जनरली डेवलपिंग नेशंस के अंदर डेफिसिट का बजट प्रेजेंट किया जाता है। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होगा कि मेरे जो रिसिट्स हैं वो कम है मेरे एक्सपेंडिचर से। तो बेसिकली मैं एक्सपेंस ज़्यादा कर रहा हूँ और रिसिट कम है, इसलिए मेरा डेफिसिट बजट आता है। तो इंडिया में हमेशा से डेफिसिट बजट बनाया जा रहा है क्योंकि ये ग्रोइंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उनको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना ही पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी लानी ही पड़ेगी। लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो उनको लेबर के लिए बेनिफिशियल देना पड़ेगा, फार्मर्स के लिए एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा डेफिसिट का बजट इंडिया के अंदर बनाया जाता है। तो एक्सपेंडिचर के अलावा गवर्नमेंट को रिसिट को भी काफ़ी टैक्टिकली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिसिट गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करेगी तो डायरेक्टली पब्लिक के पॉकेट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। वैसा गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती है, तो रिसिट को भी मैनेज करना पड़ता है और एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पैसा लाती कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरली जो इंडिया का बजट है उसके अंदर बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज़ से फंडिंग हुई है 24%, क्योंकि ये डेफिसिट बजट है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स 18% कंट्रीब्यूट करता है और 21% इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 15% कंट्रीब्यूट करता है। बाकी रिमेनिंग स्मॉल कस्टम, एक्साइज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी ये जो पैसा कलेक्ट किया है वो एक्सपेंडिचर करती कहाँ है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है मेजरली जो गवर्नमेंट का पैसा है वो स्टेट टैक्स, स्टेट्स को पैसा देने में जाता है। बेसिकली स्टेट को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, वो 22% का शेयर है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके अंदर 17% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है। और इंटरेस्ट पेमेंट जो मैंने आपको बताया कि जो डेफिसिट है, इंडिया का बजट डेफिसिट है, तो उसको फंडिंग करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर मेरी रिसिट कम है मेरी एक्सपेंडिचर से, तो डिफरेंस को मुझे लोन लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। बेसिकली मेरा 20% ऑफ पैसा इंटरेस्ट के अंदर चल जाता है। अगर हम बात करते हैं कि FY 26-27 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बजट प्लान किया है, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 18.1 लाख करोड़ का कैपिटल रिसिट करेंगे और 35.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसिट कलेक्शन करेंगे। इसको कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे? गवर्नमेंट बोल रही है कि 17.1 लाख करोड़ गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और 41.3 लाख करोड़ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। तो बेसिकली इन दोनों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी ये चारों चीज़ लिंक्ड है। अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिट बनाने की कोशिश करेगी तो इसको टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा और
कैपिटल एसेट बढ़ाने की कोशिश करी तो गवर्नमेंट अपनी खुद की एसेट बेचनी पड़ेंगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट कर रही है, जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो फ्यूचर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मर्स के लिए, लेबर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है उसके अंदर स्कीम्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस वगैरह आते हैं। तो इन चारों चीज़ को गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है कि किस तरह से एक बजट बनाया जाए। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो गवर्नमेंट मेजरली कहाँ पे स्पेंड कर रही है। तो ये जो बजट था वो बेसिकली गवर्नमेंट ने ग्रोथ से रिलेटेड बनाया है। मेजर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रही है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 12.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंडिचर करेगी। और हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है 5,98,000 करोड़। 5,94,000 करोड़ गवर्नमेंट डिफेंस के लिए अलोकेट किया है, क्योंकि एज ए कंट्री डिफेंस में भी आपको एक बड़ा पोजीशन रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कंट्री का तो जियो पॉलिटिकली जो टेंशन है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। रूरल डेवलपमेंट, अभी भी इंडिया के अंदर रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, क्योंकि मेजर ऑफ दी इंडिया की पॉपुलेशन है वो रूरल में अभी भी है। इसके अलावा होम अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर पे भी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा स्पेंडिंग अलोकेशन किया है। एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने 1,39,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि टैक्स पेयर के लिए क्या क्या मिला है इस बजट के अंदर, तो कोई रेट हाइक नहीं किया है। बट रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने जीएसटी सिंप्लीफाइड किया था, 28% वाली रेट हटा के 18%, 5% की रेट रखी है। इससे कई सारे प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं, एसी, गाड़ी वगैरह। तो इस बजट के अंदर वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि गवर्नमेंट कोई बड़ी टैक्स रिबेट देगी। गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स, नया इनकम टैक्स लॉ जो है वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल कर दिया है। उसके अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि बहुत इजी फॉर्म्स रहेंगे, कोई भी टैक्स पेयर अपना खुद फॉर्म फाइल कर सकता है। इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ से आया कि गवर्नमेंट ने जो है वो STT ऑन F&O इंक्रीज़ कर दिया है। F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्टिविटी जो स्टॉक मार्केट के अंदर होती है, जिसको स्टॉक मार्केट ने एक बहुत नेगेटिव तरीके से लिया और स्टॉक मार्केट ने काफ़ी बड़ा फॉल दिखाया है आज के दिन। तो गवर्नमेंट का मानना है कि F&O की जो एक्टिविटी है वो स्पेकुलेशन एक्टिविटी है और गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करना चाहती, तो इसको एक तरह से पेनलाइज किया है STT बढ़ाकर। बट मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, मार्केट का मानना है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया के अंदर से पैसा निकाल लेंगे, इसलिए मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया है। इससे डायरेक्टली इफेक्ट होता है कुछ कंपनीज़ के ऊपर, जो कि जैसे कि BSE है, BSE का स्टॉक बहुत अच्छा फॉल किया है, MCX का स्टॉक फॉल कर गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ब्रोकर्स जो हैं उनके स्टॉक्स भी फॉल किए हैं, जैसे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल वगैरह। ये सब डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि अगर STT मेरा बढ़ेगा तो मेरा F&O की एक्टिविटी कम होगी, और F&O की एक्टिविटी कम होगी तो इन सब कंपनीज़ का रेवेन्यू जनरेशन कम होगा। बट देखते हैं स्पेकुलेशन F&O एक्टिविटी वैसे ही है, जैसे एक आदमी आप सिगरेट पे भी कितना टैक्स लगाइए, सिगरेट पीना नहीं छोड़ता, वैसे मेरा ही मानना है कि F&O पे आप टैक्स लगाएंगे तो उससे F&O की एक्टिविटी में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने IT एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फंडिंग सेट असाइड किया है, कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंडिचर है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंडिचर करेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मेडिकल पार्क वगैरह, और फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे कि कंटेंट क्रिएशन वगैरह, AI, क्लाउड से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उसको बहुत बड़ा वेटेज दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट बोल रही है कि कोई भी NRIs को काफ़ी सारा बेनिफिट दिया है रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो NRI का लिमिट है इन्वेस्टमेंट थ्रू PSI भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा MSME जो है, स्मॉल साइज़ के बिजनेस, उनको गवर्नमेंट ने पुश करने के लिए कुछ 10,000 करोड़ का अलग से फंडिंग किया है। इसके अलावा MSME के लिए बिल डिस्काउंटिंग की एक पोर्टल गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है। और इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर जो एक नया बिजनेस और नया इकोनॉमी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इस वर्ल्ड में चल रही है, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने अलग से मेजर्स लिए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है अपना फिजिकल डिसिप्लिन एक तरह से मेंटेन किया। 4.3% का गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट दिखा रही है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट का GDP जो ग्रोथ है वो 7.2% से 7.3% का टारगेट है। तो इतना ही मेरी तरफ से ऑन बजट। थैंक यू सो मच।